हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज करने वाले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 4 और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। और साथ ही साथ हमने जो सीरीज चालू की थी टर्म 2 के लिए क्रैश कोर्स की, उसका भी आज ये लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले मैंने सारे टर्म 2 के कोर्स जो है वो डाले हुए हैं, सारे चैप्टर्स मैंने डिस्कस करके डाले हुए हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन बच्चों को हिंदी में नोट्स चाहिए कि ये नोट्स हिंदी में मिल जाए और हिंदी में डिस्कस किया हो, तो उनके लिए कंप्लीट हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास सपोर्ट मटेरियल है देन तो वेल एंड गुड है। पर जिन बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है और उन्हें ये नोट्स पढ़ने हैं, तो वो आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे ये नोट्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का पार्ट। तो इससे पहले हमने जितने भी पार्ट पढ़े हैं उसके अंदर हम लोग जो है, जो 3 टायर वाला था कि भैया 3 टायर मैकेनिज्म दे रखा होता है, लेवल 3 टायर मैकेनिज्म, जिसके अंदर कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शिकायत कर सकता है। जिसके अंदर हम लोगों ने नेशनल काउंसिल, स्टेट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर ली थी। 20 करोड़ 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़, अब 1 करोड़, ये वाली बात कर ली थी। ये सारी चीजें हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले ये पढ़ना है कि भैया ठीक है, अगर कंज्यूमर ने शिकायत की, उसका इलाज हो गया, लेकिन उसको जो जस्टिस दिया जाएगा उसमें दिया क्या जाएगा, इलाज क्या, उपाय क्या है। कंज्यूमर को जो उपाय दिए जाएंगे, सुझाव, वो क्या है, रेमेडीज क्या है उसकी। तो पहली ही रेमेडी तो ये होगी कि सबसे पहली बात, जो भी गुड्स एंड सर्विस है जो खराब है उसको रिमूव कर दिया जाए। टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड एंड सर्विस, यानी जो भी सामान है उसके अंदर से वो कमी को खत्म कर दिया जाए। सेकेंड, अगर कमी को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, देन रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। यहां तक लिख के इन्होंने नहीं छोड़ना, और ना ही आपको, दैट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद न्यू वन। क्योंकि इसका मतलब तो ये हो सकता है कि भाई वो फिर से एक नया सामान दे दे, उसमें भी वही खराबी हो। तो इसलिए ये लिखना जरूरी है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यानी वो नया पीस दे जिसमें कमी ना हो। थर्ड, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि प्राइस रिफंड करवा दिया जाए। फोर्थ, अगर उसकी वजह से, उस प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कोई नुकसान हुआ है, कोई इंजरी आई है, कंज्यूमर को कोई दिक्कत हुई है, तो उसका कंपनसेशन पे करेगी जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। देन, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट देम, यानी कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकती है कि भैया आपकी जो ये ट्रेड प्रैक्टिस है, आपका जो ये काम करने का तरीका है, इसको बंद कर दो और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये भी कोर्ट बोल सकता है। सेकेंड, टू विड्रॉ द हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, यानी मार्केट में जितना भी सामान है वो सब वापस ले लिया जाए। ये मैगी के केस में हुआ था ना, कि जो भी प्रोडक्ट था सबको रातों रात हटा दिया गया था। ठीक है। देन, to pay any amount not less than 5% of the value of the defective good to any person or consumer organization। कभी कभार क्या होता है कि ये जो कंपनसेशन की हमने बात की कि रिफंड कर दे, तो वो कितना रिफंड करे भाई, मिनिमम 5% होना चाहिए। 5% के ऊपर जो भी हो, 6% हो, 7% हो, पर मिनिमम 5% वैल्यू जो है वो तो रिफंड की ही जाएगी। ठीक है, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंज्यूमर को, किसी को भी हो, तो वो की जाएगी। और लास्ट वाला जो होगा वो ये होगा, टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी अगर उन्होंने कोई गलत एडवर्टीजमेंट की है तो उसको, उससे लोगों को हटाने के लिए सही एडवर्टीजमेंट पब्लिश की जाए। उन्होंने फेक एडवर्टीजमेंट डाली, आप करेक्ट एडवर्टीजमेंट डालो, ये भी तरीका है। ठीक है। अच्छा, हमने बात किया कि वो 5% देगा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहाँ पर नाम दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ है उनके। आप 5 में से कोई से भी 2 याद कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। राइट द नेम ऑफ एनी एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा आ सकता है। तो कंज्यूमर कोऑर्डिनेट काउंसिल दिल्ली, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता CGSI, एंड कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ठीक है एनजीओ है, लेकिन एनजीओ का काम क्या है, इन एनजीओ का रोल क्या है, इनका कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहली चीज, जो जनरल पब्लिक है उनको एजुकेट करे, किस चीज के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाए, ताकि कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स के बारे में जान सके। सेकेंड, ये क्या करे, पब्लिक के अपने वो मैगजीन्स वगैरह जो है वो पब्लिश करे, न्यूज़पेपर पब्लिश करे, पीरियोडिकली, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ठीक है। और किताबें वगैरह छापे जिसके अंदर वो कंज्यूमर को उनके राइट्स वगैरह समझाए जाए, कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए। ठीक। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू अ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, यानी अगर कोई कंज्यूमर है
उसकी इतनी पहुंच नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो कहाँ शिकायत करे, तो उसको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाती है ये एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रोड्यूसिंग फिल्म और कैसेट्स ऑन फूड अडल्ट्रेशन, मिस यूज ऑफ ड्रग्स ईटीसी। आप देखते हो बहुत सारे ऐड आते हैं ना, चाहे वो तंबाकू को लेकर के हो या फिर स्मोकिंग को लेकर के हो, ऐसे कई सारे आते हैं। तो ये एनजीओज का काम है कि वो ऐसी फिल्म, ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह डाले जिससे मिलावट के बारे में लोगों को पता चले, ड्रग्स के बारे में लोगों को पता चले, ठीक है, कि यूज नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट, कंज्यूमर, इनके पास ये भी होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के पास, कि अगर कोई कंज्यूमर खुद इतना पावरफुल नहीं है कि वो कंप्लेन कर सके, तो ये उनके बिहाफ में क्या कर सकती है, कंप्लेन फाइल कर सकती है, ठीक है। सिक्स्थ, इनकरेजिंग कंज्यूमर टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी लोगों को वही एजुकेट करे, उनको हौसला दे कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप बताओ लोगों को, ताकि दूसरों के साथ ऐसा गलत ना हो। एंड सेवेंथ, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। ये इसी पॉइंट को दोबारा से बोला हुआ है कि ये आगे बढ़ चढ़ के आए कि अगर कोई कंज्यूमर खुद केस नहीं लड़ना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ हुआ है, तो लेकिन वो चाहता है कि उसको न्याय मिले, तो उसके बिहाफ में ये लोग केस भी फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं, केस भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आता क्या है, इसका स्कोप क्या है, कितनी दूर में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब आप वर्ड बोलते हो सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके अंदर ये क्या क्या चीज कवर करती है। So the act applies to all goods and services of any kind other than the commercial purpose provided by any sector, private, public और cooperative। यानी कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई चीज बेची जा रही है, तो उसके अलावा बाकी सारी चीजों पे, गुड्स एंड सर्विस पे ये चीज अप्लाई होती है। इट ऑल्सो कवर्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है, सामान के बारे में बोल दिया। Any ultimate consumer or registered association of consumer, state or and central government can file a complaint under the act। यानी इस एक्ट के अंदर ये सारे के सारे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड ईदर पर्सनली और बाय पोस्ट। देयर इज नो फी फॉर फाइलिंग अ कंप्लेन। कंप्लेन फाइल करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, ओके। The complaint may relate to defect in the goods, deficiency in service, price variation और unfair trade practice। यानी ये कंप्लेन आप किस किस चीज के बारे में कर सकते हो, तो अगर गुड्स खराब है, अगर सामान में कोई कमी है, अगर प्राइस चेंज है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो आप उसके अंदर भी इसको रख सकते हो। ये सारे तरीके की कंप्लेन आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है, हमने ये पता कर लिया कि भाई इसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, और कंप्लेन किन किन चीजों के बारे में हो सकती है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन तरीके क्या क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या वेज है, क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है, वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय इनेक्टिंग वेरियस लेजिस्लेशन लाइक सीपीए 1986, सीपीए 2019 अभी जो चल रही है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986 एटसेट्रा। यानी गवर्नमेंट अलग अलग एजेंसीज बनाती है, अलग अलग रूल्स बनाती है, अलग अलग सेटअप्स करती है, ताकि लोगों के साथ क्या हो, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 3 टायर मशीनरी, हमने बात की थी ये पिछले वीडियो में, एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। और फॉर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो तेज भी होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई भी ग्रीवियंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एक 3 टायर मैकेनिज्म है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल का। उसके अंदर स्पीडी सुनवाई हो, यानी तेजी से हो सुनवाई, और साथ साथ सस्ती भी हो सुनवाई। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट 5 लाख का और इंसान को लड़ते लड़ते केस 10 साल का टाइम लग गया और 15 लाख रुपए का खर्चा पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। देन बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बिजनेसेस को फोर्स करते हैं ताकि वो माल प्रैक्टिसेस को रोक दे, वो मिलावट को रोक दे, गलत तरीके को रोक दे, और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना भी रोक दे। थर्ड, बिजनेस एसोसिएशंस खुद होती है, काफी सारे बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, बिजनेस एसोसिएशंस बना लेते हैं, और वो खुद रूल्स बना लेते हैं, लाइक द एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस, लाइक ऐसे कई सारे एसोसिएशन है जो ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस से रिलेट करते हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यानी FICCI, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII। इन्होंने अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे कि भाई हमारे यहाँ के जितने भी मेंबर होंगे वो कस्टमर से किस तरीके से बात करेंगे, क्या उनके डीलिंग करने का तरीका होगा। तो इन्होंने खुद के सेल्फ रूल्स बना रखे हैं, खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, तो ये भी तरीका है। तो 3 तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बिजनेस एसोसिएशन के द्वारा। तो दैट्स बीन सेड, वीडियो है खत्म हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो कर नहीं रहे हो, पूरा कोर्स खत्म करवा दिया मैंने, पर आप लोग करते नहीं हो,
ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, अब चैनल को शेयर भी कर देना, और अब अगली वीडियोस जो आएंगी वो शॉर्ट्स के तौर पे आए या वीडियोस के तौर पे आए, वो क्वेश्चन आंसर रिलेटेड आएंगी। नोट्स हमारे सारे टर्म 2 के खत्म हो चुके हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम and I hope you score great, and let me know about your results too. Thank you for your time.